नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल सर नमन अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के सिलेबस के बारे में, जिसकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है 18 से 21 सितंबर 2025। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने के बारे में सोच भी रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे और पूर्णांक होगा इसका 200 नंबर का, और टाइम मिलने वाला है इसमें आपको 2 घंटे का, पूरे 2 घंटे का टाइम इसमें मिलेगा। इसका मतलब है 120 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं। एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से बहुत पर्याप्त समय है आपके लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ए, बी, सी और डी। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक सही उत्तर होगा और बाकी 3 गलत उत्तर होंगे। और अगर आपको सही उत्तर का पता नहीं है और आप क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए एक 5वां ऑप्शन ई भी कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप ई ऑप्शन मतलब 5 में से आप अगर एक भी ऑप्शन नहीं भरेंगे, तो आपके 1.66 नंबर काट लिए जाएंगे। और रूल ऐसा भी है कि अगर 15 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर एग्ज़ाम में आपने 5 में से अगर एक भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, तो आपको एग्ज़ाम से निरस्त मान लिया जाएगा, आप एग्ज़ाम के बाहर मान लिए जाओगे। इसलिए एक ना एक ऑप्शन भरना जरूरी है। ई का मतलब है कि आपने ये प्रश्न छोड़ दिया है, आपको ये प्रश्न नहीं आता है। दूसरी बात उठती है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं? नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी। ये नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में भी होगी, और हर एक गलत उत्तर के लिए आपके 1.66 नंबर काट लिए जाएंगे। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, अभी हमें ध्यान देना है सिलेबस की तरफ। तो चलते हैं हम पहले सिलेबस की तरफ, जिसमें आपके 9 सब्जेक्ट्स आएंगे। इसमें आपके टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं जिसकी हमें पढ़ाई करनी है, जिनकी हमें तैयारी करनी है। पहला सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। पहला सब्जेक्ट होगा हिंदी। दूसरा सब्जेक्ट होगा हमारा इंग्लिश। तो दो तो हमारे लैंग्वेज, 2 सब्जेक्ट हैं हमारे लैंग्वेज के। तीसरा सब्जेक्ट आता है हमारा गणित, जिससे सबको डर लगता है। चौथा सब्जेक्ट हमारा आता है कंप्यूटर। 5वां सब्जेक्ट हमारा आता है विज्ञान। 6वां सब्जेक्ट हमारा आता है राजस्थान का भूगोल। 6वां सब्जेक्ट है राजस्थान का भूगोल। 7वां सब्जेक्ट है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। ये हमारा 7वां सब्जेक्ट है। 8वां सब्जेक्ट है हमारा करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो वो 8वां सब्जेक्ट है। और 90 नंबर का हमारा सब्जेक्ट है भारत का संविधान एवं राजस्थान की राज व्यवस्था। ये 9 सब्जेक्ट हमारे एग्जाम के अंदर आएंगे, जिनकी हमें तैयारी करनी है। इन 9 सब्जेक्ट से ही प्रश्न उठकर आने वाले हैं। तो हम थोड़ी सी इनकी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि
इन 9 सब्जेक्ट्स में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं राजस्थान की धमाकेदार भर्ती के डिटेल सिलेबस को बारीकी से, और जानते हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को जिनमें से डायरेक्ट परीक्षा में आपके प्रश्न बनकर आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से विषय में से कितने नंबर के हमारे प्रश्न आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी में से हमारे 20 प्रश्न बनकर आने वाले हैं। सामान्य अंग्रेजी में से हमारे 15 क्वेश्चन बन के आएंगे। अंग्रेजी के अलावा जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है, इस पोर्शन में से टोटल 70 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। लेकिन ये जो पोर्शन बटा हुआ है वो बटा हुआ है हमारे टोटल 6 सब्जेक्ट्स में। 6 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, मैंने आपको 9 सब्जेक्ट के नाम पहले बताया है। ये 6 सब्जेक्ट हैं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, भारतीय संविधान एवं राजस्थान की राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, समसामयिकी का मतलब करंट, बेसिक कंप्यूटर। ये 6 सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान के पोर्शन में से, जिसमें से राजस्थान का भूगोल जो है इसमें से 20 प्रश्न बन के आने वाले हैं। राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति है, इसमें से 20 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के 5 क्वेश्चन। ये ध्यान देने वाला पॉइंट है, पॉलिटी में से इंडिया की जो पॉलिटी आएगी हमारी उसमें से आएंगे 5 प्रश्न, और जो राजस्थान की पॉलिटी आएगी, राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, उसमें से आएंगे 5 क्वेश्चन। तो टोटल पॉलिटी के क्वेश्चन आने वाले हैं 10। सामान्य विज्ञान जो साइंस है, साइंस के ओनली 5 क्वेश्चन आएंगे और वो भी बिल्कुल ईजी लेवल के। समसामयिक घटनाएं मतलब करंट में भी 2 पोर्शन है, इंडिया की करंट में से 5 क्वेश्चन और राजस्थान की करंट में से 5 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन आएंगे करंट में से 10। बेसिक कंप्यूटर के आने वाले हैं हमारे 5 प्रश्न, वो भी बिल्कुल बेसिक्स है। सामान्य गणित जो गणित है, ये इसके सामान्य लिखने का मतलब है बिल्कुल ही सामान्य लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए गणित से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गणित से आने वाले हैं 15 प्रश्न। तो टोटल हमारे होते हैं 120 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सभी विषय के टॉपिक्स जिसमें से हमारे प्रश्न बनने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के उन टॉपिक्स के बारे में जिसमें से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण, तत्सम तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, संधि। संधि में से आने वाले हैं अर्थ, प्रकार एवं संधि विच्छेद, जिसमें से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, काल के प्रकार, काल के जो भेद होते हैं उसमें से, मुहावरे एवं लोकोक्ति, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान इत्यादि। ये सब हमारे हिंदी का पोर्शन था जिसमें से हमारे क्वेश्चन उठ के आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जनरल इंग्लिश वाले पोर्शन की। जनरल इंग्लिश में से जो क्वेश्चन उठ के आने वाले हैं हमारे, उसकी हम बात करते हैं। टेंसेज, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, असर्टिव टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, वर्ड रॉन्गली यूज्ड, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। आर्टिकल्स तो हम वैसे भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंड का प्रयोग, प्रीपोजिशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशंस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी में से अंग्रेजी रूपांतरण जो हमारा होता है वाक्यों का वो है, एंड वाइस वर्सा, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल्स, टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स वो होगी जो सरकारी कार्यालयों में शब्दावली यूज में ली जाती है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजस्थान का भूगोल, जिसमें से प्रश्न बन के आएंगे आपके। राजस्थान के भूगोल की हम बात करते हैं। राजस्थान के भूगोल में से आने वाले हैं स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, मृदा की मिट्टियां राजस्थान में किस प्रकार की पाई जाती है, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, राजस्थान की जलवायु कैसी है, जल संसाधन यहाँ पे कौन कौन से हैं, यहाँ का अफवाह तंत्र कैसा है, अफवाह तंत्र में नदियाँ, बांध, एनीकट, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा पूछा जा सकता है। अफवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या कितनी है, ज़्यादा, कब, कितनी बड़ी, साक्षरता दर, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, आकार, राजस्थान का परिवहन व राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन इत्यादि। ये है हमारा राजस्थान का भूगोल जिसमें से कुल 20 प्रश्न उठकर आने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति टॉपिक से कौन कौन से
टॉपिक से हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। राजस्थान का इतिहास बहुत बड़ा है, ध्यान में रखने के लिए हैं ये पॉइंट। राजस्थान का इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से केवल और केवल ऐतिहासिक घटनाएं पूछी जाएगी। पूरा इतिहास पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी के साथ हमारा बहुत आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। आगे बात करते हैं हम राजस्थान के इतिहास में से पूछा जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एकीकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन कौन से रहे हैं राजस्थान के, वहाँ से प्रश्न उठ के आएगा। भाषा एवं साहित्य। राजस्थानी भाषा हाल ही 3 से 4 सालों में ये नया टॉपिक जुड़ा है। राजस्थानी भाषा जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से भाषा एवं साहित्य। संस्कृति एवं सामाजिक जीवन। वेशभूषा, राजस्थान की वेशभूषा किस तरीके की है। वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां। ये था हमारा राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति वाला पोर्शन, जिसमें से प्रश्न बनकर आने वाले हैं। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में से हमारे कौन कौन से प्रश्न उठकर आने वाले हैं। तो भारतीय संविधान में से आने वाला है संविधान का परिचय। राजस्थान की जो पॉलिटी है, राजस्थान की पॉलिटी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, विधानसभा से, न्यायपालिका से, और राज्य का प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का है, जिसमें आते हैं मुख्य सचिव, जिला प्रशासन आदि। बात कर लेते हैं हम सामान्य विज्ञान की। साइंस में से हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से, धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक से, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम से, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली होती है वहाँ से प्रश्न उठ के आएगा। मानव शरीर, उसमें संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान, अपशिष्ट प्रबंधन, यहाँ से प्रश्न उठकर आने वाले हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं करंट के पोर्शन की। करंट के पोर्शन में से कहाँ से क्वेश्चन बनकर आने वाले हैं। तो इंडिया के करंट से और राजस्थान के करंट से दोनों से 5-5 क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे। क्वेश्चन आएंगे स्पोर्ट्स में से, खेल में से, राजनीति में से, अर्थव्यवस्था में से, सामाजिक में से, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे जो होते हैं उसमें से इंडिया लेवल के क्वेश्चन बन के आने वाले हैं। राजस्थान लेवल के जो 5 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान की करंट में से, वो क्वेश्चन आने वाले हैं राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे। राजस्थान राज्य से जुड़े हुए जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनमें से प्रश्न उठ के आएगा करंट में से। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, जो हाल ही करंट में जितने भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिनको कोई पुरस्कार मिल रहा है, कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत सम्मानीय सराहनीय कार्य कर रहा है, उन व्यक्तित्व के बारे में करंट में से क्वेश्चन आएगा। राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति इत्यादि, इसमें से हमारे करंट के क्वेश्चन बन के आने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर वाले पोर्शन की। कंप्यूटर में से भी हमारे 5 प्रश्न उठ के आएंगे, केवल और केवल 5 प्रश्न, बिल्कुल सामान्य सामान्य से। कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, जिसके अंदर हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इत्यादि। कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन, इसमें से आएंगे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि। आगे चलिए चलते हैं हम गणित वाले पोर्शन की तरफ। अब गणित वाले पोर्शन में हम बात कर लें, इसमें से प्रश्न बन के आने वाले हैं महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य, औसत एवरेज, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, साझा, समय एवं कार्य, समय, चाल एवं दूरी, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। ये था हमारे चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का डिटेल सिलेबस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं दे दूंगा। टेलीग्राम पर से जाके ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके हमारे चैनल से जुड़ें और वहाँ पे आपको हर एक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इस क्लास में से केवल और केवल सिलेबस की पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको डिटेल सिलेबस में और भी ज़्यादा बारीकी से जानना है, जिसे हर सब्जेक्ट में डिटेल सिलेबस चाहिए, हर सब्जेक्ट को जिसको बारीकी से जानना है कि कौन से वाले सब्जेक्ट में से किस तरह के, कौन से टॉपिक में से किस तरह के प्रश्न बन के आने वाले हैं,
ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने अब वो वाला पोर्शन ऐड नहीं किया है। अगर आपको उस तरीके से डिटेल में कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से किस तरह का प्रश्न बन के आएगा, अगर ये सब डिटेल्स में आपको सिलेबस चाहिए सब्जेक्ट वाइज, तो नीचे कमेंट करिए। कमेंट के बाद मैं आपका कमेंट देखने के बाद ज़रूर वो वीडियो बनाऊंगा। तो ये था आपका चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 का डिटेल सिलेबस। जिसको इस भर्ती परीक्षा की तैयारी सीरियसली करनी है वो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।